आज हम बॉड मास और सिंप्लीफिकेशन से एसएससी सीजीएल 2019 में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपको आने वाले जो भी एग्जाम है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और आरआरबी, एनटीपीसी, उसके लिए फ़ायदा मिलेगा। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, पहले खुद से करें फिर देखें सॉल्यूशन। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। बॉड मास का मतलब सभी को पता होगा, यानी कि आप किस पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले BODMAS का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ, ठीक है। इस पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट में आपका ब्रैकेट में भी कई सारे ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है O से ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट, स्क्वायर वाले किसी का स्क्वायर निकालना होगा वो पहले करना है। और ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई से रिलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पे जो कहने का मतलब ये होता है कि ये यहाँ अगर कहीं पर ऑफ लिखा होगा या ऑर्डर में होंगे तो यानी कि ऑफ का मतलब ये होता है कि अपने से पहले वाले को लेके चलता है। यानी कि पहला वाला लेके चलने का मतलब क्या है, अगर 1/2 ऑफ 4 क्या होगा तो यहाँ पे आपको 4 का 1/2 निकालना होगा। तो ऑफ का मतलब कई लोग मल्टीप्लाई से ले लेते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो फिर से मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ स्क्वायर ऑफ 2 तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ और आंसर आएगा। तो स्क्वायर ऑफ का मतलब ये अपने से पहले वाले का, यानी कि इसको अब क्या करना है, स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है। तो अपने पहले वाले को फॉलो करता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको दोनों समझा दिया। यहाँ पे 1/2 ऑफ 4 का, ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए हो जाता है क्योंकि 1/2 निकालना है 4 का, तो इसलिए मल्टीप्लाई ले लेते हैं। आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये समझें कि पहले ब्रैकेट वाले उसके बाद ऑफ वाले सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल में यही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट वाले और एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर या √x वाले, ये आपको पहले सॉल्व करना है। ये अभी तक पूछे नहीं गए। तो आपका जो मेन पूछा गया है इसमें मैं आपको ये बता दूं, ऑफ वाला ही पूछा गया है। तो आपको ब्रैकेट के बाद ऑफ वाले, और जो गलती होती है ऑफ वाले में ही होती है। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, तो कई लोग क्या करते हैं डिजिटल सम से भी करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे सही नहीं रहता है। यहाँ पे आप उससे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एरर हो जाती है उसमें। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इसको करने का तरीका यह है, सबसे पहले आप इसे पार्ट में सॉल्व करें। पार्ट में सॉल्व करने का मतलब यह है, एग्जाम में क्या होता है, जिसने भी एग्जाम दिया होगा वहाँ पे थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप पार्ट में सॉल्व करेंगे तो आपकी गलती के चांसेस भी कम होंगे। अगर गलती होगी भी तो आपको सुधारने में जल्दी टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप हर वाले को सॉल्व कर लें क्योंकि ये छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ऑफ वाला पहले सॉल्व होता है। तो 21 भागा ये ऑफ वाला सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाए 7 × 21 और इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया जो अपॉन में है उसका मान 1 आ गया, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 2 - 6 है, यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन वहाँ पे आपको दिमाग में करना है ये चीज़ें। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 4 10 आ गया। तो अब इसकी वैल्यू आपको पता चल गई। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 36 भागा है 42 ऑफ 6 पहले सॉल्व होगा, यानी कि ये जो होगा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर से आपको काटना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये अपॉन में आएगा तो इसे आप अपॉन में लिख लीजिए। 42 × 6 × 7 है, ठीक है। अब देखें आपको इसको सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर से आपको काटना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा और 6 × 7 = 42। तो 7 से 7 कटेगा तो यहाँ पे 1 आ गया। अब आपको पता चल गया जो आपका ये वाला पार्ट था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 24 है, ठीक है, 24 है × 6 अपॉन 18 हो जाएगा, +3 अपॉन -4 हो गया। उसके बाद -10 भागा 8 हो गया, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 3 × 8 24, तो ये प्लस का 8 हो गया और ये -3/4 हो गया। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 हो गया, तो -5/4 हो गया। आगे आप सॉल्व करेंगे तो 1 + 8 -8/4 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे 1 + 8 -2 हो जाएगा। और 8 × 1 = 9, 9 में से 2 गया 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप -5/2 प्लस, ठीक है, ये आपको करना है भागा वाला, तो 3/2 × 6 हो जाएगा ये।
अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये आपका -5/2 प्लस 2 दूनी 4 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आप लेंगे 8 और ये 2 5 20 हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, -19/8 आ जाएगा। तो आपने देखा इसका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा -19/8। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद से करें फिर देखें कैसे सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप इन सारे ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए अलग अलग, ठीक है, आपको आसानी होगी। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये 18 भागा, ठीक है, 2 × 1/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो इसका मान 1/2 आ गया। अब आपको पता है 18 भागा 2 है, तो 18, ठीक है, इसमें यहाँ पे बताता हूँ, अगर 18 भागा है तो ये 1/2 यहाँ आएगा तो 2 ऊपर आ जाता है, तो 18। तो इसे हम सीधे सीधे कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसे हम सीधे सीधे ऐसे लिख लेते हैं, अगर हम भागा को चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 18 इंटू, बस इनको जो हर में होता है इसको ऊपर ले लेते हैं और ऊपर वाले को नीचे, तो ये 2/1 हो जाता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, करा भी होगा आपने, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई इसकी, ये 36 से आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ गई पूरी, ये 36 से आ जाएगी, ठीक है। इसे आप अलग से लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2/3 है। तो यहाँ पे वही बताया मैंने, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 4 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इंटू 5/8 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है भागा, आप इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ऑफ वाला सॉल्व करना है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपको ये चेंज करना है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ भागा ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 4 चक्को 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे भागा लिखा, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको ये स्टेप लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, मन में ही सोचना है और सीधे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पता है भागा को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, इसको सीधे ही पहले ही चेंज कर लेना है। वहाँ पे आपको इसको 16/9 कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है, कैसे कर रहे हैं एग्जाम, वहाँ पे की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे आपको इतने स्टेप लिखने नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो 36 इंटू, इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/9 हो जाएगा भागा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपका कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32/9 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे भागा चेंज होना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, 27 यहाँ आ जाएगा और 32 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखा आपने कैसे हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे, तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते तो ये 3 बार जाएगा, 9 × 27 और ये 36 गुणा 5 × 15/32 आ गया। इसे आप सॉल्व करेंगे 4 से, 4 9 36, 4 8 32, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 15 9 135 होगा, अपॉन में कितना होगा, 8 होगा। और इसे आप करते हैं 16 8 128 होता है, यानी कि 16 बार जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं 16 और आपका 28, तो आपका 35 7/8 हो जाएगा। तो 16 से ही 7/8 होगा। यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं। 8 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। सीधे आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने देखा कि 16 8 128 होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन को भी देख के आपने चलना है, ठीक है। करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आप हर वाला पार्ट सॉल्व करें, हर में भी आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। इसे आप सॉल्व कर लें पहले, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 + 4 भागा में आएगा, और यहाँ पे ऑफ है, ये सॉल्व होगा पहले, तो 4 चक्को 16 हो जाएगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 1/4 और 4 चक्को 16 17/4 आ गया। तो इसका मान जो ब्रैकेट में था वो 17/4 आ गया, आपने देखा। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 भागा 2 ऑफ, तो 2 × 17/4 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले इसे कैंसिल कर लें, तो ये आपका 17/2 हो गया। तो 2 भागा 17/2 हो गया। यहाँ पे मैं आपको स्टेप लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको लिखनी नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको पता है ये भागा है, तो गुणा में होगा, तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ऊपर नीचे आ जाएगा, हर वाला अंश में, अंश वाला हर में। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × 2/17 हो जाएगा। तो आपका 4/17 आ गया। तो अब आपको ये पता चल गया, जो आपकी नीचे वाले वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4/17 होगी। तो यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना स्पेस है नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4/17 आ गई, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप पीछे कर लें वीडियो को, तो आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी आप देखें, सबसे पहले आप क्या सॉल्व करें, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करें। अब ब्रैकेट वाला आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ये सॉल्व होगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 में से आप 4 घटाएंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3 आएगी। ठीक है, ये 3 आएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 माइनस 8 भागा 5। ठीक है, अब आपको पहले ब्रैकेट वाले ही सॉल्व करने हैं। तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आएगा और भागा 5 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 होगा और 7 में से 1 6। तो अब आपको पता चल गया ऊपर वाले का मान 6 आ रहा है और नीचे वाले का 4/17। तो आप सॉल्व कर दिए, 6 और 4/17, 17 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, तो 17 तियाँ 51/2 हो जाएगा। 51/2 कितना हो जाता है, 25.5, 25 सही 1/2 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। पहले आप एक पार्ट एक साथ सॉल्व ना करें। मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ से सॉल्व करते हुए जा रहे हैं फिर अपॉन में ये भी लिख रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। पहले आप नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर लें अलग से, फिर ऊपर वाला करें तो आपको आसानी होगी। ठीक है, ऐसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वही सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो ये 5 भागा 5/10 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, मैं यहीं पे करके बता रहा हूँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 भागा 1/2 माइनस 10 गुणा, ठीक है, 10/20 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका 5 इंटू होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 में से 5 5। तो आपको पता चल गया जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे वाला है हर में, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू 5 आ रही है, ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप वहाँ पे करोगे माइंड में तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब ऊपर वाला पार्ट, इसका वैल्यू 5 आ गया, तो अब ऊपर करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11/2 हो जाएगा, भागा 3 तिया 9, 2 11/3। ऑफ है, ऑफ के बाद आपको पता है ऑफ को मल्टीप्लाई करना है तो इंटू 1/4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे आप सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब प्लस है, पहले इतना पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या आप प्लस के बाद भी आप लिखें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45 और 46/9 हो जाएगा, माइनस 7 पे 56, 56 और 7 63/8 हो गया, भागा भागा है तो आपका कितना आएगा, इसे आप देखेंगे 20 नंबर 180, 199, 20 नंबर 189/20 हो जाएगा। और उसके बाद पता है भागा है, अब चेंज होगा तो 20 ऊपर जाएगा, 189 नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख लें, मल्टीप्लाई करें, 20 ऊपर आ गया, 189 नीचे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 9/11 हो गया। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 11/2। अब यहाँ पे भागा गुणा होगा, 3 और 4 ऊपर चले जाएगा, 11 नीचे आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/3 तिया 9 2 11। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 11 कम 11 इंटू 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, प्लस अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा तो यहाँ से 3 बार जाएगा। ठीक है, और ये आपका 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आपका कितना आ गया, 46/9 माइनस 5/5/6 आ गया, इंटू 9/11। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 तिया 12, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो 12 ऊपर जाना था। ठीक है, 4 नीचे वाला ऊपर जाना था। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, 4 तिया 12 और 11 नीचे आ गया, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्का 12। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 9 एलसीएम ले लें 18, और ये आपका 9 दूनी 18, ये आपका 46 दूनी 92 हो गया, 6 तिया 18, 5 तिया 15 इंटू 9/11 हो गया। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 92 में से 15 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 77 आएगा, अपॉन 18 इंटू 9/11। तो ये 11 7 77। आप देखें कि अगर आप सही कर रहे होंगे तो आपके कट भी रहे होंगे चीज़ें, 9 दूनी 18। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 6 प्लस 7/2। ठीक है, 6 प्लस 7/2 आ गया। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 7 19/2, और ये आपका कितना आ जाएगा, 2 नम 18,
9 सही 1/2। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप पार्ट वाइज सॉल्व करें, फिर आपका होते जाएगा। ठीक है, अगर आपकी ऐसे में कहीं एरर भी आती है, माना आपने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, तो अगर आपकी एरर आएगी तो आपको पता है कि आपने वाला सही किया है, तो आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, अगर आप एक साथ करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा 9 सही 1/2 आ गया, 6 दूनी 12 7 19/2, 2 9 18 1/2 आ गया। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर तो हमारा आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, हमने अपॉन वाला भूल गए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी था। देखो, अगर हम गलती कर रहे हैं, ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 19/2 आया है। ठीक है, इसे हम देखते हैं, ये 6 + 7/2 है, और ये 6 दूनी 12 7 19/2 आया, और अपॉन में 5 था। ठीक है, हम यहाँ पे भूल गए थे 5 को लेना, तो 5 ले लेंगे। तो देखिए, अगर भूल जा रहे हैं फिर भी ऑप्शन भी देख रहे हैं, ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ पे हम 5 था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, × 5 हो जाएगा हर में, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 19/10 होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 × 10 और 9/10, एक सही 9/10 होगा। ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जो इसका मान है ये आपका आ गया ऊपर वाला 19/10 आ गया, 19/2 आ गया है, और नीचे वाले का मान 5 आया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान में रखना है कि आपने क्या क्या सॉल्व किया। जैसे अभी मेरी गलती हो गई थी कि मैं हर वाला भूल गया था, तो हो सकता है वहाँ पे, और ऑप्शन भी उन्होंने दिया हुआ है कि हम भूलेंगे तो हम सीधे इस पर आंसर करेंगे और हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, ये गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसलिए देखें और आराम से करें। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा तो गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक आध क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान से करेंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है, तो यहाँ पे वही जो मैं करता हूँ, पहले अपॉन वाला यानी कि हर वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ, वही आपको भी करना है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करें। तो हर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा 8 × 8 भागा 4 -8, ये आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा -7 होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 8/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, 1/2 -7, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 -1/2 -7 हो गया। तो आप इसे पहले सॉल्व, ये 16 में से 7 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 16 में से 7 घटाएंगे आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आएगा, तो ये आपका 9 -1/2 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17, तो 17/2 आ गया। तो इसका मान जो है 17/2 आ गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो मान आ गया ये आपका 17/2 आ गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब ऊपर वाला करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा तो आपका ये होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 8 चौको 32, 32 और 4/32 कितना हो जाएगा, 1/8, इसकी वैल्यू 1/8 आ गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, ये 8 भागा 5 भागा मझला ब्रैकेट है 1/8 प्लस 4 -4, ये अपॉन में आएगा तो 1/2 हो जाएगा, गुणा 1/2 -2 है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 भागा 5 भागा, इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, तो 4 में से 2 हो जाएगा, तो 1/8 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 ये हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 8 भागा 5। ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे तो कितना है, 8 दूनी 16, 17/8, और ये आपका 8/17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने भागा को मल्टीप्लाई में किया, अपॉन वाला ऊपर लिख लिया जो हर में था, और अंश वाला नीचे लिख लिया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका कितना है, -2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 भागा कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40/17 -2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 भागा 17 दूनी 34, 40 में से 34, 6/17, तो 6/17 हुआ। इसे सॉल्व करेंगे तो 8 × 17/6 हो जाएगा। तो इसे करेंगे 2 चक्को 8, 2 3 6, तो 17 चक्को 68 अपॉन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना था, 17/2 था, तो ये अपॉन में 17/2 था, तो आपका कितना होगा, 17 यहाँ जाएगा और 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये आपका आएगा
17 चक्को 68, 4 दूनी 8, 8/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8/3, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मैं पार्ट वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, पहले ये सॉल्व किया था 17/2, फिर ऊपर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आपको करना है, आप बताएं कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लें। ठीक है, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपका कितना आ जाएगा 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 1 16/5, ये आपका भागा 4 दूनी 8, 1 9/2 इंटू 5 तियाँ 15, 1 16/3 आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 तियाँ 9 और 2 अट्ठे 16, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। तो ये 16/5 भागा 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 16/24 हो गया। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 16 5 इंटू 24 होगा। यहाँ पे भी आप सॉल्व कर लें, 4 चक्को 16, 4 छक 24, यहाँ पे इसे फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो ये आपका 2/15 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2/15 आ गई। अब यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, एक साथ करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको लिख लें 2/15, तो इसकी वैल्यू आपकी 2/15 आ गई। अब यहाँ से सॉल्व करें तो ये 3/5 गुणा 8 एकम 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15/8 हो जाएगा, भागा 3 एकम 3, 4/3 गुणा 3/16, 3/16 हो गया। ठीक है, माइनस 2/15 आया था, इंटू 2 दूनी 4, 1 5/2 प्लस यहाँ पे आप 1/8, 1/2 प्लस यहाँ पे 1/8 गुणा 4/1 हो जाएगा। ठीक है, भाग को गुणा में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपको ये ऑफ वाला पहले सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा पूरा अपॉन में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9/8, ठीक है, 3 तियाँ 9/8 हो जाएगा, भागा 4 चक्को 16, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो आपका 4 यहाँ पे अपॉन में होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 तियाँ 15, 2 से 2, तो ये माइनस 1/3 हो गया, प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8, 1/2 हो गया। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 2 बार जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया आपको समझ में आ गया होगा, भागा था, इसको मल्टीप्लाई करना था, तो नीचे जो आया था 4 आया था, इसे ऊपर भेज दिया, नीचे वाला यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 9/2। अब यहाँ पे आप माइनस 1/3, इसे करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आ गया, तो 2 तियाँ 6, 9 तियाँ 27, माइनस 3 दूनी 6, 2 और प्लस 6 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 27 में से 2 जाएगा आपका 25, 25 और 6 आपका 31, 31/6 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, 5 सही 1/6 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, 5 सही 1/6। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे इसे करेंगे तो यहाँ पे करें -1 है, प्लस 1/4 है। ठीक है, भागा होगा तो ये आपका गुणा हो जाएगा, 2/1 गुणा 2 प्लस 5 हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करें तो ये आपका नीचे कट जाएगा, और -1 प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो आपका 5 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले हम हर सॉल्व करेंगे, तो पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो ये आपका 2/5 हो गया, इंटू 7 दूनी 14, 1 15/2 हो जाएगा, भागा 3/4 माइनस 3/4 गुणा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3/2 हो गया, भागा 4 दूनी 8, 9/4 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे अभी भाग नहीं करेंगे क्योंकि आपका क्या है, ऑफ वाला है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, इंटू 4/3 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा, ये वैल्यू 4 आ गई, माइनस यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 3/4 गुणा 3/2, ये आपका 4/9 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1/2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 7/2। तो अब आपको ये पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7/2 आ रही है। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये नीचे वाले की वैल्यू आपको पता चल गई 7/2 आ रही है। अब हम अंश वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, इतना हो जाएगा, 3 तियाँ 9, 9 2 11/3। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं
भागा कि यहाँ पे ऑफ वाला पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 11 दूनी 22, 30 या 90 होगा, और ये भागा है तो गुणा में चेंज होगा तो ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी कि अंश वाला हर में हर वाला ऊपर हो जाता है। तो आपका 30 या 90, 11 दूनी 22 हो जाएगा, माइनस 1/4 ऑफ 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 5/2 भागा 3/5 गुणा 5 चौको 20, 4 24/5 हो गया। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 11 दूनी 22, ये आपका 30 बार और यहाँ से 15 आ जाएगा, ये 15 आ गया माइनस, ठीक है, ये 15 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 5/8 भागा है तो ये आपका गुणा में होगा तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24/5 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 या 24 से 24 कैंसिल, 5 से 5, तो 15 - 5 आ जाएगा, 15 - 5 10 आ गया। तो ऊपर वाले की वैल्यू 10, नीचे कितनी आई थी 7/2, तो 7 यहाँ आएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, तो 10 दूनी 20/7 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 हो जाएगा, 2 सही 6/7 किस में, सेकेंड ऑप्शन में, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई है और यूनिट डिजिट आप ऑप्शन भी देखें, आपको मल्टीप्लाई है 7 या 21, तो एक यूनिट डिजिट है ये हो जाएगा। अगर फिर भी आपको सॉल्व करना है तो इसे आप ये लिख सकते हैं 100 + 13। अगर आपके ऑप्शन आपके एक एक सब में हो तो आप कैसे करेंगे, ये 100 - 13 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका a + b a - b का फॉर्मूला, a स्क्वायर 100 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा 13 का 169 हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, इसे घटाएंगे तो 9831 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन यहाँ पे सब में यूनिट डिजिट 1 1 होती तो यहाँ पे आपको ये करने की अभी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूनिट डिजिट देखनी है, वो आपकी एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 4/3, यहाँ पे भागा को मल्टीप्लाई में होगा तो 6 ऊपर 1 नीचे इंटू 2 - 1, तो यहाँ से आपका 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 - 1 कितना हो जाएगा 15, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले आपका हर वाला भाग सॉल्व कर लें आप, ठीक है। ऊपर वाला भी करेंगे तो इसमें ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर वाला ही सॉल्व करते तो ये कितना आ जाएगा 54 - 5/2, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा इंटू 8 है प्लस 13 है, ठीक है। अब अपॉन में भी कर लेते हैं इसे, तो यहाँ पे 48 - 4/3 इंटू 8 हो जाएगा -2 हो गया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 से 4 बार, 2 चक्को 8, 5 चक्को 20, 54 में से 20 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 54 में से 20 जाएगा तो आपका 34 होगा प्लस 13 हो गया। और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 - 8 चक्को 32, 32/3 होगा -2 होगा, ठीक है। तो इसे आप 34 और 13 कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। अपॉन में 48 में से 2 घटा लो पहले, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 46 - 32/3। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 47, 3 हर में तो ये ऊपर जाएगा तो 47 × 3 हो जाएगा यहाँ, और अपॉन में कितना होगा 46 × 3 कितना होता है 138 - 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 47 × 3 करेंगे, 3 सत्ते 21, 141 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 138 में से 32 घटाएंगे तो 106 आएगा। तो आप देखें कौन से ऑप्शन में, तो 141/106 आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लें, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो, 4 चक्को 16, 17/4 हो जाएगा, भागा 3/5, 8 दूनी 16, 1 17, 17/2, 17/2 हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि अब ये पूरा एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है। अब ये 17/4 है तो इसे आपको इंटू करना है, तो इंटू करेंगे नीचे वाला ऊपर, 5 × 2 ऊपर चले जाएगा और 3 × 17 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका 5 दूनी 10, 10/12, 10/12 हो जाएगा, ठीक है। और इसे आप 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, तो 5/6 आ गया। तो इसकी वैल्यू आपकी 5/6 आ गई है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 8 × 8 1, 9/8 भागा है तो ये गुणा में होगा तो 6/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6/5 हो जाएगा, 9/8 × 6/5 हो जाएगा, माइनस 2/5, 3 × 3
और एक 4, 4/3 होगा, ठीक है। यहाँ पे भागा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही कर दिया, ठीक है। ऑफ को अब कर सकते हैं, यहाँ पे 4/3 हो गया, तो भागा यहाँ पे 4/5 इंटू 3 एकम 3 2 5, 5/3, 5/3 होना है प्लस 11/20। तो अब आपको पता है सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे आप पहले भागा करें फिर गुणा ना कर दें, आपको ये ध्यान में रखना, सबसे पहले ऑफ वाला सॉल्व होगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4/3 आएगा यहाँ पे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 चक्को 8, 9 3 27/20 होगा, माइनस 4 दूनी 8, नहीं यहाँ पे अभी 2/5 है, गुणा, ठीक है। यहाँ पे आप 4/3, ये आपका भागा गुणा में होगा, 3 ऊपर 4 नीचे, तो 4 नीचे आ गया प्लस 11/20। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 27/20 माइनस 2/5 आपका कितना, 2/5 प्लस 11/20 हो गया, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, तो आपका कितना आ जाएगा, इसे 27 और 11 आपका कितना हो जाएगा, 38/20 माइनस 2/5 हो जाएगा। इसे आप काट लें, कितनी बार जाएगा, 19 बार, और ये 10 बार, ठीक है, 2 से 10 बार। तो आपका आ जाएगा, आप एलसीएम भी ले लें, ये आपका आ जाएगा 19/10 माइनस 2/5। एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना, 10 19, और ये कितना होगा, 5 दूनी 10 4, तो 19 में से 4 आपका कितना होगा, 15/10। तो ये आपका 10 एकम 10, 5/10 हो जाएगा। इसे आप काट लें, यहाँ पे 5 एकम 5 दूनी 10, 1 सही 1/2, ठीक है, 1 सही 1/2, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, इसको मैं डिजिटल सम से बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है। डिजिटल सम से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक से करें। तो डिजिटल सम से क्या होता है, डिजिटल सम में आपका क्या होता है, इन सबको जोड़ लेते हैं, यानी कि डिजिट को जोड़ लेते हैं, सिंगल में लेते हैं, ठीक है, सिंगल टर्म निकालते हैं। अगर यहाँ पे आप देंगे 5 और 6 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 6 11 होगा, तो 11 का फिर डिजिट सम करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 आएगा, माइनस इसके बाद 2 प्लस इसका 6 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट का कोई खेल नहीं है, ठीक है, ऑफ है, ठीक है, ऑफ है। फिर 2 1 3 आ गया, माइनस 6 2 8 आ गया, इंटू यहाँ पे 2 1 3 3 1 4 आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 2 प्लस 6 ऑफ, यहाँ पे 3 और 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 8 चक्कू 32 में उसका भी डिजिट सम कर लीजिए, 32 का भी, 3 2 5, यानी कि -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप करेंगे 2 माइनस 2 प्लस 6 इंटू होगा -2 होगा, ठीक है, 5 3 में से 5 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, -2 होगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 2 प्लस 6 दूनी 12, और 12 का भी आपका -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो आपका डिजिट सम जो आ रहा है 3 आ रहा है। अब आपको ये देखना है, जो ऑप्शन है, ऑप्शन में भी डिजिट सम जो आना चाहिए 3 ही आना चाहिए, वही आंसर होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 1 9 7 4 11, तो ये आपका हो नहीं सकता, इसका डिजिट सम 3 नहीं आ रहा है। इसे देखेंगे 7 2 9 7 3 10, ये भी नहीं होगा, इसका भी नहीं आ रहा है। इसे देखेंगे 8 7 2 9 और 8 4 12, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 2 1 3, तो इसका डिजिट सम जो आ रहा है 3 आ रहा है, तो आपका ये आंसर हो सकता है। लेकिन अगर अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पे 7 2 9 7 2 9, इसका भी 3 नहीं आ रहा है, तो अब आपका आंसर जो होगा यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर ये हो जाती है, अगर माना 2 ऑप्शन होते, 2 या 3 ऑप्शन होते जिनका सबका डिजिट सम 3 आ रहा होता, तो तब आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसने भी ये मेथड पढ़ी होगी, तब आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये काम कर रही है, तो आप इसे अब बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक से भी आप करें तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन ही आएगा, ठीक है। करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा, 2.1 आएगा, ठीक है। 2.1 माइनस आपको अब आपको 2.6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 2.6 इंटू 1 प्लस 0.12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2.6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6 से आएगा, फिर इसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट से, तो आपका कितना आ जाएगा, 12 6 72, 2 और 7 12 दूनी 24 और 7 31, तो ये आपका 3 1 आ जाएगा, और 1 2 3 पॉइंट आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 1 6 3 9, और ये 2.912 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 2.1 माइनस
2.192 आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस भी कर लेते हैं, 2.1 माइनस कर लेते हैं, 2.1 और आपका कितना 2.912 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 2 तो आपको कैंसिल ही होना है, तो यहाँ पे आपका 812 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 812 आएगा, 0.812 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू जो पूरा ब्रैकेट था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 0.812, ठीक है। इसे हम रेज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका 812 वैल्यू आ गई, हमें पता चल गया। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आ गई -812 पॉइंट, ठीक है। अब आप क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट है 2 प्लस 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.6 से, तो आपका कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 प्लस 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 कम 6 1, आपका 7, 6 48, तो आपका 4, तो ये आपका आ गया। और यहाँ से आपका 5.6 यहाँ पे था, 5.6 माइनस था, तो ये माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 माइनस का, ठीक है। ये आपका माइनस का था, ठीक है। 0.6 ये माइनस का था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का है, तो आपका प्लस 0.4872। बस अब यहाँ पे 5.6 में से आप 2 घटा लीजिए तो आपका 3.6 आएगा, तो 3.6 प्लस 0.4872 आपको ऐड करना है। इसे आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.6 और आपका 4872 करना है। तो आपको पता है यूनिट डिजिट आपकी क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 आप यहाँ देखेंगे। और आपको ये भी पता है ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आप इतना जोड़ रहे हैं तो ये 4 के लगभग होगा, तो 2 आ रही है, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, यहीं पर आप इसे थर्ड ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे 2 7 8 6 4 10 की 0 1 4.0872 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो आपने देखा डिजिट सम से भी यही आंसर आ रहा था, ठीक है। तो कहीं कहीं पर डिजिट सम इजी होता है, बस आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन में वो आपका एक ही ऑप्शन में होना चाहिए सब, यानी कि सारे ऑप्शन के जो डिजिट सम होने चाहिए वो डिफरेंट आने चाहिए। अगर किसी के भी 2 आ गए तो आप उसे फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप डिजिट सम लगा सकते हैं। अगर आप डिजिट सम लगाएंगे तो ये तो सिंपल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं आपको डिजिट सम से करके दिखा देता हूँ। पहले आप बेसिक से कर लो इसे। बेसिक से सॉल्व करेंगे तो भागा पहले होगा, तो 0 से 0 ये आपका 90 आ जाएगा, 90 गुणा ये आपका 12 में से 6 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 24 में से 12 12, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 90 गुणा 12 6 18, 18 नंबर 162। तो अब आपने देखा कि डिजिट सम से भी इजी है, ठीक है। डिजिट सम भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। 16 20 इसका आंसर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आंसर आ रहा है, आपने देखा ये आंसर आ रहा है। अब आप डिजिट सम लगाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 8 1 9, ठीक है। आप इसे पहले डिवाइड ही कर लें यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 0 0 ये 9 आ गया, इसका जो सम आ जाएगा डिजिट सम ये 9 आएगा, इंटू यहाँ पे जो सम आएगा 2 1 3, ठीक है। 2 1 3 या आप यहाँ पे घटा भी देंगे तो तब भी वही आएगा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 6 देखेंगे, 12 में से 6 गया, 6 आ गया, प्लस 12 आ गया, 12 का 3 आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे 9 इंटू 6 और 3 9, 9 9 81, तो यानी कि इसका जो डिजिट सम आ रहा है वो 9 आ रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि अगर आप किसी को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा का पूरा, तो उसका कोई भी चीज़ जैसे 9 से मल्टीप्लाई होगी उसका जो डिजिट सम आता है वो 9 ही आता है। जैसे आप 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा उसका डिजिट सम 9 ही आएगा। जैसे 15 नंबर 135, इसका डिजिट सम 9 ही आएगा। अगर आप देखें 16 को 9 से करेंगे तो इसका डिजिट सम भी 9 ही आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका डिजिट सम भी 9 ही आया। किसी से भी करें, अगर आप 2 से 9 को करें तो तब भी डिजिट सम 9 ही आना है। 18 कर सकते हैं, 19 से 9 को करें, या 19 से आप किसी भी संख्या को कर लें, 1 8 7 2 7 2 1 1, इन सब का सम जो डिजिट सम आएगा वो 9 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसका डिजिट सम 9 आया, तो अब आप ऑप्शन देखें, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आप देखें कि एक ही यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 2 9 11 ये है नहीं, 8 4 12 ये है नहीं, 7 2 9 1 10 ये है नहीं, तो ये देखें 6 2 8 1 9, इसी का डिजिट सम 9 है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ईजी है। यहाँ पे भागा करेंगे सबसे पहले, तो 1 हो जाएगा, तो 11 प्लस 121 माइनस 1 होगा, यह आपका 132 माइनस 1 आपका 131 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ब्रैकेट 26 माइनस 26, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, भागा 2 प्लस 1 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 3 24 हो जाएगा 24, सॉरी यहाँ पे आपको पहले भागा करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप करेंगे ये आपका 3 माइनस 9 माइनस यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो कोई आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और जो आपका डिवाइड होते हैं ये एक ही होते हैं, बस लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करें। आप देखें पहले मल्टीप्लाई से करके दिखाता हूँ तब भी वही आंसर आएगा, और वैसे भी जैसे 8 3 24 किया, 24 भागा 2 किया, ठीक है। जो पहले आता है उसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो 3 माइनस यहाँ पे आप देखें 9 माइनस 12 हो गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस माइनस का 3 आएगा, और 3 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। तो अब मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि अगर मैं पहले भागा सॉल्व करता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है, बराबर ही होते हैं, लेफ़्ट टू राइट जो पहले आता है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 माइनस 3 ये आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से 8 बार 4 हो गया। तो आप देखें आप ये आपका 3 माइनस 9 माइनस 4 3 12 करेंगे, तो यहाँ से भी आपने देखा 3 माइनस 3 आ रहा है जो कि आपका 6 आ रहा है, ठीक। तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये तो वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने मैथ में पूछा था, क्वांट सेक्शन में पूछा था, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का प्लस, गुणा का भागा है और भागा का गुणा है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 भागा 5, ठीक है। पहले मैं लिख ले रहा हूँ जो यहाँ पे दिया गया, 30 भागा 5 प्लस का मतलब माइनस हो गया 84 भागा 6, और भागा का मतलब क्या है गुणा, तो गुणा 5, ठीक है। और अपॉन में भी लिख लेता हूँ 2 भागा का मतलब गुणा है 18, माइनस का मतलब प्लस है, और भागा का मतलब गुणा है, तो ये आ गया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका 6 माइनस 14 और इंटू 5 हो गया, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करके नीचे आपका 3 6 18 12 प्लस 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 8 8 पंचे 40, तो माइनस का 40 अपॉन 20 आएगा, और 20 दूनी 40, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो और नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 42 माइनस का मतलब प्लस है, 12 गुणा का मतलब भागा है, फिर माइनस हो जाएगा -8, फिर आपका गुणा 2 और प्लस का मतलब -15, ठीक है। अपॉन में करेंगे 8 भागा 2, गुणा का मतलब भागा है, माइनस का मतलब प्लस है 4, फिर माइनस हो जाएगा प्लस का मतलब, और भागा का मतलब गुणा 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 चक्को 12, पहले होगा 42 प्लस 4 माइनस 8 दूनी 16 माइनस 15 हो जाएगा। अपॉन में ये आपका 4 प्लस 4 माइनस 9 3 27, और यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना है 42 4 46, 46 में आपका 31 माइनस होगा, और यहाँ पे 16 में से आपका 27 माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 नहीं सॉरी यहाँ पे 8 होगा, 4 प्लस 4 8 है, तो 8 में से 27, तो 46 में से 31 माइनस होगा, तो आपको कितना आ जाएगा 15 माइनस का, ठीक है 15, ठीक है, माइनस का 15, यहाँ पे प्लस का 15 आएगा, माइनस यहाँ से आएगा, 27 में से 8 आएगा, तो माइनस का 19 ऊपर हो गया, तो ये आपका -15/19 हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहीं पर ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।